जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, जीडी के पदों पर एक नई वैकेंसी आप लोगों के लिए और निकल के आई और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी सीआरपीएफ की ऑफिशियली साइट पे आ चुका है। तो बात करने वाले इस रिक्रूटमेंट के लिए कि कितनी वैकेंसी रहने वाली है, साथ ही बात करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, कब से लेकर कब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ एज क्राइटेरिया आपका कितना रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में इस भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं हम सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पे है और ये एक रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल साइट है। जो कोई भी नया रिक्रूटमेंट आता है, उसका नोटिफिकेशन आता है, तो सारा का सारा अपडेट है वो इसी साइट पर आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो मैं सबसे पहले आपको डेट दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये 11 जनवरी को रात को ये नोटिफिकेशन है, ये जारी किया गया था इस रिक्रूटमेंट को लेकर। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। यहां पर वैकेंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसी। सबसे पहले आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपका रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी एक बार बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग आप लोगों की वैकेंसी दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आप कब से लेकर कब तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। देखो सबसे पहले अगर ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं डेट भी यहां पर दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई है, केवल ऑनलाइन मोड के आधार पर ही आप लोगों के फॉर्म यहां पर भरे जाएंगे। और ऑनलाइन आप लोगों का कब से शुरू होगा, तो वही 16 जनवरी से आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएंगे और 15 फरवरी तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए एज वगैरह क्या होगी, उसके बाद में वैकेंसी वगैरह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग वैकेंसी यहां पर दी गई है और अलग अलग पोस्ट दी गई है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 169 वैकेंसी यहां पर दी गई है। अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी के बारे में यह चीज भी मेंशन आपको मिलेगी कि द वैकेंसी आर टेंटेटिव, में इंक्रीज और डिक्रीज। ये वैकेंसी आपको जो बताई गई है ये टेंटेटिव वैकेंसी, अभी इसमें और भी वैकेंसी इंक्रीज है वो सीआरपीएफ कर सकता है। अगर मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करता हूं कि इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया होगा, देखो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी जो आपकी निकल के आई है कांस्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी निकल के आई है और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आया। अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 23 साल होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया रहेगा केवल और केवल जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो आप 28 साल तक भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैट्रिकुलेशन केवल और केवल 10th पास रखा गया है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास की है तो भाई आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, ये आपकी इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। लेकिन दूसरे वाले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा मिलेगा स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। मतलब ये रिक्रूटमेंट है ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए निकल के आया है और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिटेल से यहां पर बताया गया है। देखो वो भी मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट और द कंट्री any recognized national reputed game national championship both junior senior or international reputed championship conducted under the regards of respective federation association recognition by the Ministry of Youth Affairs Sports or conducted by the Indian Olympic Association during last 3 year from 1/1/2021 से लेकर 31/12/2023 के बीच में अगर आपने कहीं पर भी स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का या फिर इंटरनेशनल लेवल का अगर आपने गेम खेला है और उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो भाई आप इस रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह रहेगा वो बाकी के रिक्रूटमेंटों से कुछ अलग आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो एज की गणना होगी वो 15 फरवरी 2024 से यहां पर की जाने वाली है। इसके अलावा भाई बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर इसमें अलग अलग मार्क्स भी दिए गए हैं और इन मार्क्स के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो रिटर्न के बेसिस पे नहीं होगा। यहां पर आपका बिना एग्जाम के ही यहां पर सिलेक्शन होने वाला है, ट्रायल के बेसिस पे और आपके पास में जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे। अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट की वो 170 रहेगी और फीमेल की मिनिमम हाइट है वो 157 रहेगी। चेस्ट आपका 80 से लेकर 95
85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। बाकी अगर आप एसटी कैंडिडेट है या फिर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो भाई आपको अलग से यहां पर आयु में छूट है वो यहां पर मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पर बात करते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीजें मेंशन की गई है और कौन कौन से गेम में ये वैकेंसी निकल के आई है, वो भी मैं आपको सारी की सारी जानकारी यहां पर बताने वाला हूं। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं ट्रायल के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर आप देख सकते हैं, सारी जानकारी दी गई है कि सबसे पहले ट्रायल होगा, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। जिस दिन आप लोगों को बुलाया जाएगा उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट ही आपके चेक किए जाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट में सही पाए जाते हैं तो उसके बाद में आप लोगों का सेकंड स्टेज में यहां पर होता है, वो होता है आप लोगों का ट्रायल। जिस भी गेम से फिजिकल के साथ में आपका फिजिकल भी होता है और फिजिकल के साथ में आपका क्या होता है, ट्रायल होता है। और ट्रायल के बाद में आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो भाई मेरिट लिस्ट के लिए इन्होंने पहले से चार्ट है वो जारी कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं चार्ट आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, वो चार्ट आप देख लीजिएगा। उसके आधार पर यहां पर आपका सिलेक्शन होने वाला है कि कौन से सर्टिफिकेट के कितने नंबर आपको मिलने वाले, और उन्हीं नंबरों के आधार पर आपका फाइनली यहां पर है वो सीआरपीएफ में जीडी के पद पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आपके पास में भी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो भाई आप इस रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ओलंपिक गेम, समर और विंटर, मार्क्स ऑफ गोल्ड। अगर आपके पास में गोल्ड मेडल है तो 100 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास में सिल्वर है तो 96 मिलेंगे, अगर आपके पास में ब्रोंज है तो 92 मिलेंगे, अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो 80 नंबर मिलेंगे। मतलब इस रिक्रूटमेंट में जिसने पार्टिसिपेट किया है वो भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है और इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप लोगों का फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में आपका ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद में मेडिकल और मेडिकल के बाद में इन्हीं नंबरों के आधार पर फाइनली मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनली सिलेक्शन आप लोगों का होने वाला है। तो अगर आप भी स्पोर्ट्स धारक है या आपके कोई भी रिलेटिव स्पोर्ट्स धारक है तो भाई वो इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और इस रिक्रूटमेंट में भाग ले सकता है। साथ ही पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भाई अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा क्योंकि वहां पर हर एक छोटे से बड़े रिक्रूटमेंटों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं जो भी नौजवान है एसएससी जीडी के लिए टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों के लिए हमारा जो टारगेट बैच ब्रह्मास्त्र बैच है जिसमें 80% तक की आपको छूट दी जा रही है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लास पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो मात्र आपको 299 रुपए में दिया जा रहा है। इसके साथ ही बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है और अभी फुल नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो जो भी नौजवान तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि इस बार सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा और वर्दी बैच आपके लिए शुरू हो चुका है और सबसे अच्छी बात यह कि 399 रुपए में अगर आप अभी बेच लेते हैं तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप तैयारी कर पाएंगे। टारगेट बैच है, ऑल सब्जेक्ट की क्लास पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा मात्र 399 रुपए में। इसके साथ ही एसएसबी एससीएम 2023 के लिए बिल्कुल आप लोगों के लिए हवलदार बैच आ चुका है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अगर आप एसएसबी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच हवलदार बैच आप ले सकते हैं, मात्र आपको 399 रुपए में मिलेगा पूरा स्टडी मटेरियल के साथ में। टारगेट बैच है। अगर आप अकेले मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए हमारा चाणक्य बैच भी आ चुका है जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए काम करेगा, जिसमें टॉपिक वाइज तो रहेंगे ही, पीडीएफ नोट्स भी रहेंगी, साथ ही 100 ट्रिक के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को और ज्यादा आप शानदार जानदार जिंदाबाद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।